वेलकम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे नया टॉपिक एक जो आपकी बुक का 3rd चैप्टर है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, जैसे नाम से पता लग रहा है, लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं? ऐसी इक्वेशंस जिसकी डिग्री 1 हो इन 2 वेरिएबल्स का मतलब 2 वेरिएबल वाली, जैसे 2 वेरिएबल x और y। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब पेयर का मतलब क्या होता है? जोड़ा, यानी कि दो लीनियर इक्वेशंस 2 वेरिएबल वाली। जैसे एक इक्वेशन 2x + 3y = 7 और इक्वेशन दी हुई है 3x + y = 7। ठीक है, अब ये देखिए, लीनियर इक्वेशंस इसलिए हैं क्योंकि इनकी डिग्री कितनी है? 1 है, और 2 वेरिएबल्स यानी कि इसमें 2 वेरिएबल हैं, और पेयर का मतलब 2। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है ax + by + c = 0। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है ना, तो इसी फॉर्म में है ये इक्वेशन। +7 इधर लेके आएंगे तो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 लीनियर इक्वेशंस हैं 2 वेरिएबल वाली। ठीक है, अब इनको सॉल्व करना। अब सॉल्व करने का मतलब इनके सॉल्यूशन निकालना। इनके सॉल्यूशन कैसे निकलते हैं? यानी कि x और y की ऐसी वैल्यूज़ जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। ठीक है, अब कैसे फाइंड किया जाएगा वो देखिए। मेथड होते हैं वैसे 4। आपके सिलेबस जो मेथड दिए हुए हैं सिलेबस में वो हैं 4। एक है ग्राफिकल मेथड, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। बाकी 3 मेथड्स के बारे में आगे डिस्कस करेंगे। मेथड में बता देता हूँ। एक होता है ग्राफिकल, दूसरा सब्स्टिट्यूशन, तीसरा एलिमिनेशन, और चौथा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये 4 मेथड हैं। ठीक है, इक्वेशंस को सॉल्व करने के सिलेबस में। तो इसमें से आज जो हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे ग्राफिकल मेथड के बारे में। कि ग्राफिकल मेथड से एक इक्वेशंस के पेयर को कैसे सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सॉल्यूशन निकाले किस तरीके से जाते हैं। अब आपने लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाना 9th क्लास में सीखा था पहले। जैसे कोई भी इक्वेशन दी हुई है, आप उसको जैसे 2x + 3y = 7 इसी को ले लेते हैं। तो आप ऐसे करते थे, 2x = 7 - 3y। किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 7 - 3y/2। फिर आप उसकी टेबल जनरेट करते थे, और इस टेबल में x और y, जैसे y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे आपने y की वैल्यू 1 पुट की, 3 × 3, 7 में 3 माइनस किया तो कितना बचेगा? 4, 4/2 2। ठीक है, इसी तरीके से और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। जैसे मान लो -1 पुट कर दिया आपने y की जगह पर -1, तो -1 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 × 3, 7 और 3 10, 10/2 5। ठीक है, और भी वैल्यू पुट कर सकते हैं आप। आपने जैसे 2 पुट किया या 3 पुट किया, y की वैल्यू मान लो 3 पुट कर दिया आपने, तो y की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो 3 3 या 9, 7 - 9 -2 और -1। ठीक है, इस तरीके से आप वैल्यूज़ फाइंड कर लेते थे और फिर इसको ग्राफ के ऊपर डिनोट कर लेते थे। ठीक है, जैसे ये हो गया, x एक्सिस को इधर, y को इस साइड, और 1 2 3 4 5 ऐसे ही
1 2 3 4 5 इस तरीके से, -1 -2, ऐसे ही नीचे भी -1 -2 -3 इस तरीके से। ठीक है, तो जैसे पहला कोऑर्डिनेट क्या आया था 2, 1, तो 1 2 और y पे कितना चले 1, तो ये फिर 5, -1, 5, -1 कहाँ आएगा नीचे, ऐसे ही -1, 3, तो -1 x पे चले और फिर 3 प्लस का 1 2 3 यहाँ आ गए। इस तरीके से आपको पॉइंट्स मिल गए। अब ये जो पॉइंट्स हैं इनको क्या कर देंगे, हम ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो जब ये पॉइंट्स ज्वाइन किए जाएंगे तो ये लाइन जो आएगी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ आता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो जैसे ही आपने इस इक्वेशन को सॉल्व किया ग्राफिकल मेथड से तो ये लाइन मिलेगी आपको स्ट्रेट। अब इसी तरीके से दूसरी वाली जो इक्वेशन दी हुई है उसका भी ग्राफ सेम प्लेस पर प्लॉट करेंगे। तो जब दोनों ग्राफ आप एक ही ग्राफ के ऊपर प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ कुछ इस टाइप के मिल सकते हैं। देखिए देखिए आपको जो ग्राफ मिलेंगे वो कुछ इस टाइप के मिलेंगे। या तो दोनों लाइनें इंटरसेक्ट करेंगी एक प्लेस पर, या फिर ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइनें जो आईं वो पैरेलल आएंगी, या ऐसा हो सकता है कि दोनों लाइनें कोइंसिडेंट हों, यानी कि लाइन के ऊपर लाइन आ जाए। पहली लाइन बनाई और दूसरी बनाई, वो दोनों एक दूसरे के ऊपर लाई करें। तो ये 3 कंडीशन पॉसिबल है। तो अगर पहली वाली कंडीशन आती है तो ऐसी कंडीशन में इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, और वो भी जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो इसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, और अगर बाई चांस लाइंस पैरेलल आती हैं तो पैरेलल का मतलब ये दोनों लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, और अगर लाइनें इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो फिर इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, यानी कि दीज इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन। और अगर लाइन के ऊपर लाइन आती है तो इस कंडीशन में ये लाइनें एक दूसरे को टच करते हुए चल रही हैं, यानी कि इनके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। इस कंडीशन में यूनिक सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है, तो साथ में एक चीज़ और सीख लेते हैं कि कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट, दो वर्ड आएंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो कंसिस्टेंट का मतलब होता है जब इक्वेशनों का कम से कम एक सॉल्यूशन निकले, या एक से ज़्यादा भी निकल सकते हैं, तो उस सिस्टम को बोला जाता है कंसिस्टेंट। और इक्वेशन का जब कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता है तो उनको बोला जाता है इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, जैसे ये वाला अगर केस बनता है तो ये इनकंसिस्टेंट का है। ठीक है, और ये वाला कंसिस्टेंट का हो गया और ये वाला भी कंसिस्टेंट का हो गया। ये और ये कंसिस्टेंट और ये वाला इनकंसिस्टेंट। इस तरीके से आप पता कर सकते हैं कि इक्वेशन किस टाइप की होंगी, कंसिस्टेंट होंगी या फिर इनकंसिस्टेंट होंगी। सॉल्व करना समझ में आ गया। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके इसको और अच्छे से समझा देता हूँ जिससे आप एक्सरसाइज को कर सकें। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है 2x - y = 1 एंड x + 2y = 3। अब इसको आपको ग्राफिकली सॉल्व करना है इक्वेशंस को। तो ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए सबसे पहले जैसे इसको सॉल्व करते हैं, इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे, फिर दूसरी वाली का ड्रॉ करेंगे। देखिए इसका करेंगे तो इसमें से y को उधर ट्रांसफ़र किया, 1 को इधर कर लिया, तो y = क्या आ जाएगा 2x - 1, y = 2x - 1। अब आपने टेबल जनरेट की एक, x और y की फॉर्म में। तो जैसे आपने x की वैल्यू पुट की 1, तो 2 × 2, 2 में से 1 गया तो 1, y की वैल्यू 1। आपने 2 पुट कर दिया तो 2 × 2 = 4 में से 1 गया तो 3। मान लो आपने 0 पुट कर दिया तो 2 × 0 0 -1 -1। इस तरीके से आपने पहली इक्वेशन की टेबल जनरेट की। ऐसे ही दूसरी वाली, इसमें देखिए x + 2y = 3। ठीक है, तो यहाँ से किसी को एक ट्रांसफ़र कर लो, x 2y को उधर किया तो 3 - 2y। ठीक है, टेबल जनरेट की हमने।
वाई की वैल्यू पुट की हमने जैसे 1, तो 2 1 जा 2, 3 में से 2 गया तो 1। वाई की वैल्यू 2 पुट की तो 2 2 जा 4, 3 में से 4 गया तो -1। ठीक है, जैसे आपने वाई की वैल्यू 0 पुट की तो 2 × 0 0, 3 में से 0 गया तो 3। इस तरीके से आपको इसके सॉल्यूशंस मिल गए दोनों इक्वेशंस के अलग अलग, यानी कि टेबल जनरेट हो गई। अब हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा ग्राफ के ऊपर। ठीक है, तो जैसे हम पहली वाली इक्वेशन का ग्राफ बनाते हैं। ये हो गया ओरिजिन, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे ही 1 2 3 4 5 ग्राफ पेपर पे करेंगे तो एकदम परफेक्टली आपको आंसर्स मिलेंगे। इसलिए कोशिश करें सभी क्वेश्चंस को ग्राफ पेपर पे करने की। ठीक है, तो पहला कोऑर्डिनेट था हमारा 1, 1, तो 1, 1, 2, 3, 2, 3। अगला 0, -1, 0, -1। अब इन सबको हमने ज्वाइन कर दिया आपस में, तो ये ज्वाइन करते हुए पहले वाले ग्राफ की लाइन मिल गई हमें। दूसरे वाले को डिनोट करवाओ। दूसरे का है 1, 1, -1, -2, -1, 2। ठीक है, 3, 0, 3, 0। इस तरीके से इनको भी ज्वाइन किया आपने, तो देखिए ये दोनों एक ही जगह पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कहाँ? 1, 1 पर। तो इससे हमें पता लगा कि x की वैल्यू भी 1 होगी और y की वैल्यू भी 1 होगी, क्योंकि पहली वाली वैल्यू x की है, बाद वाली वैल्यू y की है। ठीक है, इस तरीके से आपको पता लग गया कि इन इक्वेशंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा, और वो भी वैल्यूज़ क्या होंगी x और y की, 1 और 1। बाई चांस ग्राफ आता अगर पैरेलल लाइंस तो इनके इनफाइनाइट नो सॉल्यूशन होता, और अगर लाइन के ऊपर लाइन आ जाती तो फिर कितने सॉल्यूशन होते? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। ठीक है, कभी कभी हाँ क्वेश्चन में ऐसे पूछा जा सकता है कि शेड द ट्राइंगल या शेड द फिगर बाउंडेड बाय दीज लाइंस एंड एक्स एक्सिस। तो अगर ये लाइंस और एक्स एक्सिस से कहेगा तो इसको शेड कर देंगे। अगर वो कहता दीज लाइंस एंड वाई एक्सिस तो फिर इस ट्राइंगल को शेड करेंगे। आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं ना, तो अगर वाई एक्सिस की हेल्प से कहे तो ये शेड होगा, और एक्स की हेल्प से कहता तो ये शेड होता। ठीक है, और इनके एरिया भी निकालने के लिए कहा जा सकता है। तो एरिया निकालने के लिए कहेगा तो आप निकालेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट से। इसको मेज़र कर लेंगे और इसको मेज़र कर लेंगे, और 1/2 बेस इंटू हाइट वाला फार्मूला लगा के एरिया फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से एनसीईआरटी की पहली एक्सरसाइज में और दूसरी एक्सरसाइज में भी शायद कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ग्राफिकल मेथड के जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो 3.1 में और 3.2 में शायद मिलेंगे। उन क्वेश्चंस को आपको अपने आप घर पे होमवर्क में करना है, और जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी उनको आप पूछेंगे। ठीक है, आगे वाले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम जो आगे के मेथड्स हैं, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉब्लम पूछना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करके। ठीक है, थैंक यू।